संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्री और नेता ये चैलेंज कर रहे हैं कि ईडी सबूत दिखाए, बताए क्या छापे में मिला। वहीं ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया है वो जानिए। ईडी की चार्जशीट के अनुसार दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के अनुसार आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया। ईडी के अनुसार आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी का आरोप यह भी है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के अनुसार आरोप यह भी है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। ईडी का आरोप है कि जब आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तब संजय सिंह मौजूद थे। अब नया आरोप भी सामने आया है। ईडी के अनुसार शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच पैसों के लेन देन का सबूत उसे मिल चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहीं पर अभी यह भी तय होना है संजय कि मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे या छूटेंगे। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चल रही हैं उसे देखते हुए तो लग रहा है कि जल्दी ही मनीष सिसोदिया शायद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर लेगा और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देगा। क्योंकि कोर्ट ने ये साफ पूछा है, ईडी से पूछा है कि आप अभी तक जो चीजें बता रहे हैं वो तो अप्रूवर के बात पर है, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं जो लोग। ये अलग बात है कि अदालत सबूतों पर चलती है, हियर एंड से पर नहीं चलती है, यानी सुनी सुनाई कही कहाई बातों पर नहीं। आपके पास जो आप बता रहे हैं अप्रूवर के बयान से अलग इसमें कुछ सबूत भी है तो आप वो बताएं, क्योंकि अदालत सबूत पर चलती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन्हीं दलीलों पर आप आगे केस रखेंगे तो इन दलीलों पर तो केस जिरह चलेगी, तो अदालत में 2 मिनट में आपका केस गिर जाएगा। इसे देखते हुए तो यही लगता है कि बहुत सारी चीजें अदालत, हालांकि बहुत सारी चीजें पूछता है। अदालत ने कल ये भी पूछा था कि अगर ए और बी अक्यूज हैं और फायदा बी और सी और डी को मिला है तो ए और बी के खिलाफ मुकदमा क्यों, उसमें सी और डी को क्यों नहीं शामिल करते, यानी पार्टी को भी शामिल करने के लिए पूछा था कि क्या उन्हें शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिस आप कैबिनेट नोट की बात कर रहे हैं वो कैबिनेट नोट क्या अदालत में उस पर बातचीत हो सकती है, अदालत में उसे पेश किया जा सकता है साक्ष्य के तौर पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चीजें चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि अदालत का जो रुख है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि हो सकता है कि जजमेंट रिजर्व होने के बाद अगले 2-4 दिनों में इस पर फैसला आ जाए और इन्हें राहत मिल जाए। लेकिन रही बात संजय सिंह की, तो संजय सिंह को अभी बस 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें यहां पर पेश किया जाएगा। और चूंकि 5 बजे तक अदालत, आमतौर से अदालत का कार्यकाल 5 बजे तक अदालत हो जाती है, तो इसलिए अभी उम्मीद लग रही है कि 4 बजे तक या 4 बजे से थोड़ा पहले तक संजय सिंह को यहां ले आया जाए और उन्हें यहां लाने के बाद ही फिर आगे सुनवाई होगी। यानी अभी ईडी उन्हें अपनी कस्टडी में लेना चाहता है, तो ऐसा लग रहा है कि 7 या 10 दिन की कस्टडी के लिए ईडी कहेगा और उन्हें 5 या 6 दिन की कस्टडी अदालत दे सकती है आगे की पूछताछ के लिए। चूंकि शुरुआती मौका रहता है, अदालत के पास बहुत सारी चीजें सामने आनी होती हैं और जांच एजेंसियों का दावा रहता है कि इनको कस्टडी में लेने के बाद फलाना 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 चीजें इनसे आगे निकलवानी है। तो एक बहुत बड़ी सूची रहती है जिसे, और इसी बीच संजय अपडेट ये भी कस्टडी दे देती है। अपडेट ये भी हम तक आ रहा है कि संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है, पीछे के गेट से वो निकल चुकी है। संजय भी बता रहे हैं कि पेशी उनकी यहां पर होनी है। राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन क्या राउज एवेन्यू कोर्ट के इर्द गिर्द भी संजय हम देख रहे हैं राजनीतिक समर्थकों और विरोधियों की भीड़? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं, एक तो मीडिया की भीड़ है, दूसरी सुरक्षा कर्मियों की भीड़ है और तीसरी आम आदमी पार्टी के समर्थकों की भीड़ है। तो यानी सुरक्षा कर्मी तो लगभग 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी हैं, दिल्ली पुलिस भी है और इसके साथ ही कई लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक अंदर जा चुके हैं और बाकी लोग इधर उधर किनारे पर मौजूद जरूर हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में, चूंकि जब मैं अपने दर्शकों से आपके साथ बात कर रहा था उस समय कुछ पुलिस के लोग, कुछ सोर्स मुझे आकर इशारे भी कर रहे थे, तो यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहे थे कि थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि अब 10 से 8-10 मिनट में संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम यहां पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी थोड़ी देर में पेशी हो जाएगी और उसके बाद अगले आधे से पौने घंटे में यह तय हो जाएगा कि संजय सिंह को
ईडी की कस्टडी में भेजा गया है, नहीं है भेजा गया तो कितने दिनों के लिए भेजा गया है। सीधे तौर पर जो बात आप कह रहे हैं संजय, उसको लेकर लोगों के मन में पसुपेश उठना लाजमी है। देखिए, अव्वल तो बात यह है कि यह अदालत में मामला चल रहा है और उस पूरी कार्रवाई का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एक तरफ मनीष सिसोदिया को बेल मिलता देखते हैं, जिसकी आप कह रहे हैं कि गुंजाइश लग रही है, और दूसरी तरफ अगर कोर्ट की वो टिप्पणी देखते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को एक पक्ष इसमें बनाकर उसके बाद जांच कीजिए, तो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मामला है या इसमें ग्रे भी है सियासत की तरह? हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में, कानून में ग्रे एरिया जरूर होता है, और वही ग्रे एरिया है जिसमें आज अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया के बचाव में यह भी कह दिया कि जो नायर है, जो अभियुक्त है, उसमें नायर का मनीष सिसोदिया से तो कोई सीधा लेना देना नहीं था। वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जांच की लपट वहां तक पहुंच जाए। और अगर पार्टी को ये, हालांकि हमने कानून के कई जानकारों से बात की है कि जब कोई फर्म को, इंस्टीट्यूशन को अगर किसी संस्थान को पार्टी बनाया जा सकता है, क्या राजनीतिक दल को पार्टी बनाया जा सकता है? क्या वो कानूनी व्यक्तित्व है? अगर राजनीतिक दल को पार्टी बनाया जा सकता है और कोर्ट में ये साबित हो जाए कि राजनीतिक दल को पार्टी बनाया जा सकता है, तो पार्टी बनाया किसके थ्रू? तो उसमें संयोजक के थ्रू। संयोजक का नाम लेते ही फिर अरविंद केजरीवाल के दामन तक भी लपट पहुंच सकती है। तो जिस तरह की आशंका आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से ये बता रही है कि हम तक भी आ सकती है, उन तक भी आ सकती है, क्योंकि ये मामला पेचीदा है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें होंगी। चूंकि आज जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला, उसमें तो फिर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी उन्होंने कहा कि वो नायर तो उन्हीं को सीधा सीधा रिपोर्ट करते थे और उन्हीं से उनका ज्यादा लेना देना था। और बहुत सारी संजय रही है लाइन पर, श्रेया भी हमारे साथ इस समय है, जो कि ईडी ऑफिस पर मौजूद हैं। ईडी ऑफिस से ही ईडी की टीम निकली है उन्हें लेकर, और वहां भी हम गहमा गहमी और मौजूदगी सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की देख सकते हैं। क्या वहां से निकलते हुए आप एक झलक देख पाई? क्या वो, जैसा कि हमने मनीष सिसोदिया के समय भी देखा था कि जब वो बाहर निकलते थे तो एक तरह से अपनी जीत के तौर पर कुछ प्रतीक दिखाते थे वो, तो आज क्या संजय सिंह मीडिया के सामने आ पाए? उनकी झलक दिख पाई आप लोगों को? देखिए, हम जिस गेट पे खड़े थे, ये जो मेन एंट्री गेट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उसके पीछे के जो गेट नंबर 1 है उसके तरफ से संजय सिंह को लेके निकाला गया और वो डायरेक्ट राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कार्यकर्ता भी नहीं दिखने को मिले इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो इंतजाम है उस वजह से लोग अंदर आ नहीं पाए। अब जाके राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मैक्सिमम दिन की मांग रखेंगी, रिमांड की मांग रखेंगी। जो डिटेल्स उन्हें मिले हैं, जो दावा है ईडी सोर्सेज के माध्यम से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मनी ट्रेल है संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा, उसकी डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। तो कहीं ना कहीं इसे दिखाते हुए मैक्सिमम डेज का रिमांड मांग करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि अभी भी उनको बहुत सारे डिटेल्स खंगालने हैं, उसे पूछताछ करनी है और थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन की कस्टडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को संजय सिंह की मिलती है।